जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो नया अपडेट आया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपका जो न्यू पैटर्न जारी किया गया है उसको एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले आप सभी को पता रहा होगा कि बीएड के एग्ज़ाम में आप सभी को 100 क्वेश्चंस आता था, जिसमें से 50 क्वेश्चंस करना होता था। 100 में से 50 करना होता था। तो ये आपके लिए ईजी था उस टाइम पर कि आप 100 क्वेश्चंस आप पास हैं। 100 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 50 क्वेश्चन जो आपको आ रहे हों वो आप कर सकते थे। बट अभी यहाँ पर एक बदलाव किया गया है जिसमें से 100 क्वेश्चंस ही आएंगे, लेकिन 100 में से आपको 80 क्वेश्चंस करने होंगे। 2 पेपर्स को छोड़कर जो आपके ऑप्शनल पेपर होंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो बायोलॉजी लिए होंगे, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री लिए होंगे, कुछ मैथ लिए होंगे, तो उनको छोड़कर वो एक पेपर आपका छोड़कर अदरवाइज जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके सभी में 80 क्वेश्चंस करने होंगे, और जो सेकेंड ईयर वाले होंगे उनको सब में 80 ही करने होंगे। तो 100 क्वेश्चंस आएंगे, 80 क्वेश्चंस इसमें करने होंगे। इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया और टफ भी हो गया है, क्योंकि पहले 100 में से आपको 50 करने होते थे, अब 100 में से आपको 80 करने होंगे। तो ये एक नया चेंज आया हुआ है। इसके लिए आपको अधिक पढ़ाई करने की आवश्यकता है भी है इस बार, क्योंकि क्वेश्चन लेवल बढ़ गया है, तो आपको पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो इसको देखते हुए देखिए, आज मैं BD 205 का पहला वीडियो मेरा BD 205 का है। इसके अतिरिक्त मैं डेली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़, इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं आप सभी के सामने पेश करता रहूँगा। आज ये पहला पार्ट है BD 205 यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा जो है उसका पार्ट 1 है। 2 पार्ट और लेके आऊँगा। 3 पार्ट में ये पर्यावरणीय शिक्षा जो है वो पूरा कंप्लीट कर दूँगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चंस जाने का उम्मीद नहीं है। वैसे अगर जाएगा तो 2-4 क्वेश्चंस के अलावा बाकी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी वीडियो से, इन्हीं 3 वीडियो से आपके फंस जाएंगे। चलिए, आज पहला वीडियो हम लोग देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन्वायरमेंट शब्द पर्याय है। किसका पर्याय है, यानी किससे मिलकर इन्वायरमेंट शब्द बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इन्वायरन का पर्याय यानी कि इन्वायरन से मिलकर इन्वायरमेंट बना हुआ है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, हम लोग ये रिवीजन पर्पज़ से बना रहे हैं, यहाँ पर बहुत डिटेल में समझते हुए जानते हुए नहीं चलेंगे, बस रिवीजन पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? सुंदरलाल बहुगुणा रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? बहुआनुभाषिक है। अगला है, पर्यावरण का घटक है प्राकृतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक दोनों। अगला क्वेश्चन है, डामनमायर के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है निकटवर्ती दशाओं से। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण उन सबको कहते हैं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये किसका कथन है? तो जिन्स वर्ड का कथन है। पर्यावरण भूगोल में आप क्या शामिल नहीं करेंगे? तो आप मानव का उद्भव शामिल नहीं करेंगे, अदरवाइज मानव पर्यावरण संबंध शामिल करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र शामिल करेंगे, पर्यावरण अवनयन शामिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकार्बनिक पदार्थ किस पर्यावरण में शामिल है? तो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो भौतिक पर्यावरण में शामिल होते हैं और बाकी सभी में नहीं। किस विद्वान ने पर्यावरण के अध्ययन के विकास में कोई योगदान नहीं दिया है? अल्फ्रेड वेगनर ने नहीं दिया, बाकी सभी ने दिया है। पर्यावरण भौतिक पर्यावरण में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णहरित युक्त पौधे जो है वो भौतिक पर्यावरण में शामिल नहीं है, ये जैविक पर्यावरण में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल के भाग में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में परिवर्तन का प्रमुख कारण है जलवायु तत्व, जैविक, भौतिक, उपयुक्त सभी। इसका राइट हो जाएगा जलवायु तत्व। निम्न में से कौन सा भौतिक घटक नहीं है?
खनिज लवण जो है ये भौतिक घटक नहीं है। जल और वायु, प्रकाश, ये सभी क्या हैं? भौतिक घटक हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन अगला है, मानव द्वारा पर्यावरण संकट होता है। रासायनिक संकट, सामाजिक संकट, भौतिक संकट, सभी। पर्यावरण संकट का कारण होता है मानवीय क्रियाएं, प्राकृतिक क्रियाएं, घटनाएं, दोनों। पर्यावरण विघटन का कारण होता है पर्यावरण संकट, अप्राकृतिक आपदा, पर्यावरण प्रदूषण, उपयुक्त सभी। पर्यावरण की बाहरी शक्तियों में कौन शामिल है? वायु वेग, सौर प्रकाश, तापमान या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा पर्यावरण का घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक प्राणी, भूमि, जलवायु, सभी। परोपजीवी कीट किस पर्यावरण के अंग हैं? तो जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा जैविक पर्यावरण घटक हैं। निम्न में से कौन भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? तो जैविक प्राणी, जलवायु, भूमि, उपयुक्त सभी। पर्यावरण शब्द किस भाषा के इन्वायरमेंट शब्द से लिया गया है? फ्रेंच से। सृष्टि संबंध तत्व को किस पर्यावरण में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कॉस्मिक एलिमेंट होते हैं उनको भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित किया गया है। कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? खनिज लवण, इसको हम लोग पहले देख चुके हैं। भारत में जैविक विषमता का संरक्षण हो रहा है किसके द्वारा? सरकारी अधिनियमों द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, सरकारी संस्थाओं द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? जलवायु, जीव जंतु, तापमान, उच्चावत। तो यहाँ पर जीव जंतु पर्यावरण के घटक नहीं है। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं मानव निर्मित, प्राकृतिक, दोनों। मृदा, ताप तथा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के तहत आते हैं? ये भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। विश्व स्तर पर पर्यावरण के संबंध में सोच किस देश में प्रारंभ हुई? फिनलैंड में प्रारंभ हुई। धूप के कण तथा जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? वायुमंडल में पाए जाते हैं। धूल के कण तथा जलवाष्प। पर्यावरण शिक्षा में किन विषयों की सहभागिता होती है? भाषा तथा साहित्य, वैज्ञानिक विषय, सामाजिक विषय, सभी की। पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने किस वर्ष दी? 1980 में दी। पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतरण है इन्वायरमेंट। पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शैक्षिक पर्यटन से। पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, किसका कथन है? एच फिटिंग का कथन है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है किसके लिए? अरोचक शिक्षा के लिए। पर्यावरण अध्ययन विवेचना करता है किसकी? भौतिक वातावरण की, सामाजिक वातावरण, दोनों की। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? तो ई.जे. रॉस का कथन है। क्या कथन है? पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, अतः ये क्या है? तो विषयगत होनी चाहिए, एकीकृत होनी चाहिए, समावेशित होनी चाहिए। ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। पर्यावरण के तहत आते हैं रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पुरुष, सभी। मानव पर्यावरण संबंध एक कैसी संकल्पना है? तो संज्ञानात्मक संकल्पना है। कौन पर्यावरण का अध्ययन का घटक नहीं है? सौर मंडल जो है पर्यावरण घटक का अध्ययन का घटक नहीं है। बाकी जलमंडल, मानव, वायुमंडल, ये सभी पर्यावरण के घटक हैं।
पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती है? बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती है। पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए स्कूल का वातावरण, बच्चों के अनुभव, उपयुक्त पाठ्यक्रम सभी। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? धर्म जो है वो मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, बाकी समुदाय, परिवार, भूमि ये सभी घटक हैं। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण व सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है स्कूल आधारित आकलन व आस्था प्रस्तुत करना, संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, ये सभी इसके आइटम्स हो जाएंगे। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण इसका उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक हैं अभिव्यक्ति, व्याख्या व वर्गीकरण, पर्यवेक्षक व रिपोर्टिंग, पूछताछ, विश्लेषण तथा प्रयोग, ये सभी इसके राइटर्स हो जाएंगे। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। पर्यावरण शिक्षा का संबंध होता है पर्यावरण के व्यवहारिक पक्ष से पर्यावरण के साधारण पक्ष दोनों से। मानव निर्मित पर्यावरण में शामिल है, ये सभी इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। दी गई परिभाषा पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों तथा तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। किसका कथन है? तो वुडवर्थ का कथन है ये। निम्न में पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। आप देखिए जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन हैं, उनको हम आंसर ओनली बता देंगे। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। निम्न में पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को कौन कौन से कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, तीसरी और पांचवी कक्षा में। पर्यावरण अध्ययन में निम्न विषय शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों व सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा तो आपको ही थोड़ा बोरिंग होगा और पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता, फिर उड़ने लगता है ऊपर ऊपर। तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी प्रकार के अच्छे अच्छे नोट्स पाने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोज़ पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।